हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और मेरे साथ बने होंगे। मैं पूनम चौधरी स्वागत कर रही हूँ आपका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो आज है वट सावित्री और मैं वट सावित्री के लिए रेडी होने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज की मेरी वट सावित्री कैसी रहती है और मैं क्या क्या करती हूँ, मैं पूजा किस तरह से करती हूँ। आप लोग ब्लॉग में आगे बने रहें। और ये मेरे रेडी होने का सामान, तो चलिए फटाफट से हो जाते हैं सबसे पहले तैयार। कहा जाता है कि आज के दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं। चूड़ी, ज्वेलरी, बिंदी, सिंदूर, काजल। और गर्मी है तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाने वाली हूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बहुत सिंपल मेकअप के साथ रेडी होंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसा लुक आता है आज मेरा। तो ये मैं फ़ाइनली रेडी हो चुकी हूँ और ये है आज का मेरा फ़ाइनल लुक। मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया और ज्वेलरी कपड़े पहन लिए हैं, चूड़ियाँ, क्योंकि 16 श्रृंगार करना था इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पहनी हैं। और मेकअप करने का ज़्यादा मन नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे धूप में भी जाना है बाहर। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से पहले अपने घर में पूजा, उसके बाद देखते हैं ब्लॉग में आगे क्या क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आ गई मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए पहले, और उसके बाद ही कहीं जाएंगे। पहले घर में पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने भगवान जी को भोग लगाया था, तो मैं वो भोग उठा रही थी और अब मैं पत्ते से बोल रही हूँ कि चलिए जल्दी जल्दी, बहुत लेट हो रहा है। और धूप देख रहे हैं आप, बहुत तेज़ हो चुकी है। आजकल तो पता नहीं सूर्य भगवान कहाँ से ही निकलते हैं। दिल्ली में तो जैसे सुबह ही नहीं होती है, दोपहर ही डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे चल रही हूँ। अभी रखो ना मम्मी, गंदी बात। डुगू हो गया अभी पूरा चढ़ा दो, पूरा चढ़ा कितनी बार कार्तिक को भेजते आम रखे इस कमरे में दे जाए।
तुम्हारे तब निकलना है। चलो ना रुक जाओ, ले लो ना दे तुम्हें। लक्ष्मी तो मैं जहाँ पे पूजा कर रही हूँ वो मेरे घर के पास में ही एक पार्क है और उस पार्क में छठ घाट भी है। तो छठ घाट के बगल में वट वृक्ष है बहुत बड़ा सा, तो वहीं पे मैं पूजा करने के लिए आई हूँ। और इस पार्क के पीछे वाले एरिया में बहुत बड़ा मेला लगा है, तो मैं आप लोगों के साथ मेले का भी ब्लॉग शेयर करूँगी। हम मेला भी जाएंगे देख, बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही है। तो मेरी पूजा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। पेड़ के पास की पूजा तो मेरी ख़त्म हो चुकी, तो उसके बाद मैं आ गई घर। और अब चलिए घर में करते हैं पतिदेव की पूजा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ क्या क्या करते हैं। तो पहले तो जो लोटे में जल मैंने वट वृक्ष के सामने रखा था वही जल लेके आई हूँ, और उससे पहले धोएंगे पैर। और यहाँ पतिदेव कह रहे हैं कि रोज़ इस तरह से किया करो। तो क्या आप में से कौन कौन इस तरह से करते हैं, किसके किसके यहाँ पे इसी तरह से होता है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और उसके बाद पहले पोंछेंगे अच्छी तरीके से उनका पैर। और ये यहाँ पे छुटकू भी कह रही है कि मेरे भी पैर धो मम्मा, मेरे भी पैर पोंछो। हमारे यहाँ तो कहते हैं इसी तरह से पूजा की जाती है, हमेशा माना जाता है, और सबने भी इसी तरह से किया है। आप लोगों के यहाँ किस तरह से करते हैं आप लोग भी ज़रूर शेयर करें। और अब मैं इनको लगाऊंगी टीका और फिर करेंगे पतिदेव की आरती। और इनको बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब करवाने में। ये कह रहे हैं कि एक दिन की पूजा से क्या होगा, रोज़ रोज़ की पूजा किया करो। और इसी बात पे यहाँ पे मुझे आ रही है हंसी। और फिर मैं लेके आ गई पंखा और इनको झेल रही थी। पंखा कह रहे इस तरह से रोज़ पंखा झेला करो तो थोड़ी गर्मी कम लगेगी। और इनको बड़ा मज़ा आ रहा, लड्डू खाते हुए बहुत मज़े ले रहे थे। तो इस तरह रहा कुछ मेरा वट सावित्री का व्रत। और उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद खाया प्रसाद और पिया पानी। व्रत तो आज नहीं खोलना है, व्रत खोलेंगे कल। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी वट सावित्री।